वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे एक सोशल मीडिया पे इशू बड़ा उठा हुआ है। वो इशू शमा जुनेजो साहिबा के हवाले से है। शमा जुनेजो साहिबा जो हैं वो यूएन डेलीगेशन का हिस्सा हैं और वो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी थी, तस्वीर में नज़र आ रही थी। और इस मामले को लेकर शोर शराबा हुआ। इस मामले को लेकर कहा गया कि ये प्रो इसराइल हैं, इनकी पोस्ट प्रो इसराइल हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है फ़लस्तीन के हवाले से, तो वो वहाँ पे क्या कर रही हैं। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सीक्रेट फाइल्स के हवाले से भी एक ट्वीट की, जिससे सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब ख्वाजा आसिफ ने डिनाई किया कि ये फ़ॉरेन ऑफिस के हवाले से जो है ना, ये फ़ॉरेन ऑफिस की इजाज़त से आई हैं, प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से नहीं आई। फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से भी एक डिनाइल आ गया कि हमारे साथ नहीं है, तो कोई ओन करने को अब तैयार नहीं है। तो चौधरी साहब, ये मुस्लिम लीग नून कैसे डेलीगेशन साथ लेके जा रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यूएन के अंदर जो डेलीगेशन को बाकायदा कार्ड इशू हुआ है, जाहिर है कि वो अ, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसकी बगैर जो है वो तो इशू नहीं हो सकता। अब ये बात मैं ख्वाजा आसिफ साहब की इस दलील से मैं इतफाक कर सकता हूँ कि उनके वो वाकिफ नहीं होंगी। खाली तस्वीर बनाना तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, लोग तस्वीरें बनवाते हैं और 90% 95% मुझे नहीं पता होता कौन है जिसके साथ मैं तस्वीर बना रहा हूँ, कौन बना रहा है। आई एम श्योर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, या जो भी आप भी जाते हैं, जो भी हम लोग जो टीवी पे आते हैं, या जो एक है लोग तस्वीर बनवाते हैं, करते हैं, तो उससे ये कहना कि वो उनके लाज़िम वाकिफ हैं, ये तो दुरुस्त नहीं है। नहीं, लेकिन but बहरहाल but she ये is, है if कि she is sitting on Pakistani benches in हाँ, UN, then ये definitely he must know that he's the defense ये बात minister. ये बात सही। अगर वो उनके पीछे बैठी हैं और वो डिफेंस के उस डेलीगेशन में शामिल है, यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन में, सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि उनका बैकग्राउंड चेक होना। हमेशा जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन होगा, या आर्मी चीफ के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, या इस तरह की बड़ी पोजीशंस के ऊपर इंटरेक्शंस होते हैं, तो आप बैकग्राउंड चेक होते हैं। बैकग्राउंड चेक के बाद ही आप जो है वो उनको एक्सेस मिलता है। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ एक्सेस है, नवाज शरीफ साहब के साथ एक्सेस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम नहीं है कि जिसमें कोई बैकग्राउंड बताया जा सके कि क्या है क्या नहीं है। एनीबडी कैन एक्चुअली रन थ्रू दैट। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। और Sure. आप देखते हैं कि इसको आगे पीएमएलएन स्पेशली शहबाज शरीफ साहब भी अब रह गए हैं, क्योंकि इसाक डार साहब भी इनकारी हो गए हैं, ख्वाजा साहब भी इनकारी हो गए हैं, तो अब तो होना सारा शहबाज शरीफ साहब पे ही आ गया। फॉरेन ऑफिस भी इंकारी हो गया। बहरहाल शमा जुनेजो साहिबा का मौकिफ ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब की जो है स्पीच राइट, तो इस वजह से वो साथ गई हैं। हमने दोनों का मौकिफ सामने रखना था। आगे बढ़ते हैं। पंजाब पे सैलाब के मामले में बड़े तेज बयानात आ रहे हैं दोनों साइड से, बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मरियम साहिबा भी। और फिर वही बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया जो हम माजी में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान देखते थे। ये क्या चल रहा है सर? नहीं नहीं, असल तो दो चीजें हैं ना। एक तो जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश रही है हमेशा कि जनूबी पंजाब के ऊपर हम एक जनूबी पंजाब का कार्ड खेल के कुछ सीटें हम बढ़ा सकें। ये तो उनकी ख्वाहिश पहले भी पूरी नहीं हुई, अब भी पूरी नहीं होनी। तो सिर्फ ये लोग जो है जो सिंध के करीब है वो तो देख ही रहे हैं सिंध का क्या हाल है, जो जरदारी साहब के साथ कोई बंदा मेरिट के ऊपर जाने को तो तैयार नहीं है। जहां तक ओवरऑल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल के अंदर, जो बड़े फैसलों में जिस तरह से जरदारी साहब को साइडलाइन किया गया है, यानी चाहे वो सऊदी अरेबिया का मामला हो, चाहे वो ये अमेरिका का विजिट हो। आप देखें ना, अगर यूनाइटेड नेशंस में जो है वो शमा जुनेजो जा सकती हैं, तो फिर आपके जो हैं वो बिलावल भुट्टो भी तो जा सकते थे ना। लेकिन पीपल्स पार्टी के कोई एमएनए भी जा सकते थे साथ। लेकिन इन्होंने उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर जो है पीएमएलएन ने फारग किया हुआ है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन डिसीजन मेकिंग करती है, और पीपल्स पार्टी का असल प्रॉब्लम यह है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। अब बाकी जो मामला है ये सैलाब का या उसका, व्हाट आर उस द पे वो रीजंस छोटी फॉर मोटी दैट? अपनी, मेरा ख्याल यही है कि पीपल्स पार्टी जो है, जब से उसने केनाल इश्यूज के ऊपर, वो मजबूरी थी उनकी, उन्होंने स्टैंड लेना ही था। उसके बाद से फिर एनएफसी अवार्ड को लेके इन चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी का
पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन इन बातों के ऊपर हुकूमत का साथ दे। और इसलिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा फासले पे रखा गया है। अब ये मुझे पता नहीं है कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के बारे में या स्पेशली जरदारी साहब के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि अपेरेंटली तो इस सारे मामले में नवाज शरीफ साहब भी बड़े साइडलाइन है। तो जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ही जो है वो इस पे मुझे लगता है कि साइडलाइन है। लेट्स सी कि इसको अगले 3 महीने में 5 महीने में इसके ऊपर क्या बात हमारे सामने आती है। जस्टिस समन रिफत के खिलाफ भी एक शिकायत दर्ज होगी है नाज़रीन, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई है। इससे कबल जो है हमने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ आई, जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब के ख़िलाफ़ आई। तो वो जजेस जिन्होंने जाके इंडिविजुअली पटिशन जमा कराई थी और वो गए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ, एक एक करके उन पर रेफरेंस आ रहे हैं। तो सर ये कोई डू यू थिंक कि इसमें कोई मैलाफाइड है? कमर, ये तो जाहिर है कि मेला फ्राइडे, इसमें तो कोई ऐसा ये तो सवाल ही नहीं बनता। सवाल ये है कि ये जजेस की क्या स्ट्रेटजी होगी। अब जजेस जो हैं वो क्या वकला में निकलेंगे जिस तरह इफ्तिखार चौधरी निकले थे। आई थिंक पहली बात तो ये है कि इसकी टाइमिंग के ऊपर तो जो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो ग्रुप है, जो हुकूमती ग्रुप है, उसको भी बड़ा शदीद इसके ऊपर वो एतराज़ कि ये जो जजेस के ख़िलाफ़ हो रहा है। अब वो समझते हैं कि इससे उनका इलेक्शन जो है वो जेपरडाइज होगा, और स्पेशली अगर आपको पता है बार काउंसिल्स की जो इलेक्शन है नवंबर में है, तो वो ग्रुप भी कोई खुश नहीं है। लेकिन देखना ये है कि ये जो जजेस हैं, क्या ये एक मम्मी डैडी तहरीक चलाना चाहते हैं घरों में बैठ के, या फिर वो हिम्मत करेंगे और इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह जो भी है, इफ्तिखार चौधरी को जैसे कोंडोलीज़ा राइस की किताब में अब आया कि जी वो अंदर से एजेंसीज की भी हमायत हासिल थी, लोगों की भी हमायत हासिल थी। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को निकालना चाहते थे वो एक पूरी ऑर्केस्ट्रेटेड मूव थी। बट नॉनदलेस ये भी एक हमें उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वो निकले थे खुद और उन्होंने इस मूवमेंट को बनाया था। सो अब ये देखना यही है कि ये जजेस जो हैं ये अब मूवमेंट बना पाते हैं या नहीं बना पाते। ये मूवमेंट बना पाए, अगर ये लाहौर जाते हैं, कराची जाते हैं, गुजरांवाला, सरगोदा, इन जगहों पे जाते हैं और लॉयर्स को निकाल पाते हैं इनके साथ, फिर डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम होगा हुकूमत के लिए। हुकूमत ने भी जो इस वक्त तक उन्होंने भी जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़ाहिर है कि बड़ी टेम्परेरी होती है, वो डे टू डे होती है कि आज का दिन तो निकले फिर कल देखेंगे। आपका अपना तजर्बा क्या कहता है, ये बना पाएंगे? देखें, ये अगर जजेस जो हैं वो निकलते हैं और इलेक्शंस हुआ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि टाइमिंग जो है वो बड़ी बुरी है। और जो भी इस वक्त इलेक्शनरिंग हो रही है, उस इलेक्शंस में आम वकील जो है वो इन जजों के साथ है। तो अगर ये इस इलेक्शनरिंग में या इलेक्शन कैंपेन में जो है जो हिस्सा बन जाते हैं, जाते हैं और अपने कन्वेंशंस रखते हैं, करते हैं, और तो फिर ये प्रॉब्लम। तो इलेक्शंस में यानी ये एक्टिव हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है हुकूमत के लिए भी और जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। 100% बन सकता है अगर ये अपने कार्ड्स अच्छे खेले और आगे बढ़ के ये इस चीज़ को लीड करेंगे। आम वकील तो इनके साथ है, इस पे तो कोई दो राय। तो ये सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस होंगे या सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो कि राइट नाउ जाहिर बात है 26वीं आईनी तरमीम से अफेक्ट हुए हैं, वो भी उनके साथ मिल सकते हैं? लेकिन अभी तो बेशक सिर्फ जहांगीरी साहब ही हो जाएंगे तो बाकी लोग तो साथ मिलते जाएंगे। आपने जो जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है जजेस के ऊपर फिर दबाव आ जाता है ना। जब परवेज मुशर्रफ साहब के ये कैंपेन चली तो मुझे अपने एक बड़े सीनियर लॉयर थे, तो उन्होंने एक सीनियर जज थे एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मसला ये है कि ये जो अपने घर के झगड़े होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बाहर के झगड़ों से। प्रॉब्लम ये है कि ये जजेस का झगड़ा उनके घर का झगड़ा है, और अगर लॉयर्स में ये झगड़ा बढ़ गया तो इसकी जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली वो फिर आना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी हार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मुनीर अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक यूएन रिप्रेजेंटेटिव, और उनसे बात करेंगे हम। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है 4 ममालिक की जानिब से, जिसमें रूस,
चाइना, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं और बगराम एयर बेस के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, ये बताते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।